हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबी डिजिटल। मैं अभिजीत गुहा। आज हम बात करेंगे फेसबुक बिजनेस मैनेजर और फेसबुक एड मैनेजर के बारे में। इसमें मैं आपको थियोरेटिकली कॉन्सेप्टली समझाऊंगा कि फेसबुक बिजनेस मैनेजर क्या होता है, फेसबुक एड मैनेजर क्या होता है। फिर हम प्रैक्टिकली डैशबोर्ड पे भी देखेंगे कि किस तरह से बिजनेस मैनेजर अकाउंट सेटअप करते हैं, पेमेंट इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं, सब कुछ। इससे पहले मैंने एक इंट्रोडक्टरी वीडियो भी किया था जिस पर मैंने बताया था आपको फेसबुक एड्स का इकोसिस्टम कैसा होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में उसका इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए जल्दी से शुरू करते हैं इंटरेस्टिंग कोर्स। देखिए, फेसबुक एड्स में जो मेन है वो है फेसबुक एड मैनेजर और फेसबुक बिजनेस मैनेजर। तो ये दोनों क्या है और इनका अंतर क्या है, इसको हम अभी आगे डिटेल में एक के बाद एक समझते हैं। सबसे पहले अभी हम समझते हैं हु इज ए फेसबुक बिजनेस मैनेजर। फेसबुक बिजनेस मैनेजर आखिर होता कौन है। फेसबुक बिजनेस मैनेजर हेल्प्स इन मैनेजिंग एड अकाउंट, फेसबुक पेजेस एंड द पीपल हु विल वर्क फॉर द प्रॉपर्टीज whom you have given access। चलिए इसको थोड़ा सा हम तोड़ के समझते हैं। सबसे पहले है कि फेसबुक बिजनेस मैनेजर हेल्प्स इन मैनेजिंग द एड अकाउंट, मतलब जिस अकाउंट से आप फेसबुक में एड रन करेंगे उसको मैनेज करने के लिए फेसबुक बिजनेस मैनेजर हेल्प करते हैं, मतलब उसका अंडर होता है जो एड अकाउंट होता है। दूसरा, फेसबुक पेजेस, मतलब जितने भी आपके फेसबुक पेज है, मान लीजिए 2 पेज 4 पेज 5 पेज है, जो भी है आपका, वो भी फेसबुक बिजनेस मैनेजर के थ्रू आपका मैनेज हो सकता है। तीसरा है जो लोग काम करते हैं, फॉर एग्जांपल आप किसी ऑफिस में एक फेसबुक बिजनेस मैनेजर अकाउंट है और उस बिजनेस मैनेजर अकाउंट के अंडर एक कुछ पेजेस है, उस पेजेस के एडमिन बहुत सारे लोग हैं, एडिटर हैं, तो वो सारी चीज़ों का मैनेज जो है वो फेसबुक बिजनेस मैनेजर से हो सकता है। हम और अभी आगे डिटेल में समझेंगे फेसबुक बिजनेस मैनेजर का, तो इससे आपको और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगा। बेनिफिट्स ऑफ ए बिजनेस मैनेजर, मतलब फेसबुक बिजनेस मैनेजर का जो है मेन बेनिफिट क्या क्या होता है। सबसे पहले, इजी मैनेजमेंट ऑफ मल्टीपल फेसबुक पेजेस एंड एड अकाउंट्स। इसका मतलब है कि आराम से आप जो मल्टीपल फेसबुक अकाउंट आप मैनेज कर सकते हैं। मान लीजिए आपके 5-6 बिजनेस पेजेस हैं, फेसबुक पेजेस हैं, कुछ एड अकाउंट्स हैं, तो जो भी आपके प्रॉपर्टीज हैं सारा आप एक फेसबुक बिजनेस मैनेजर से मैनेज कर सकते हो। दूसरा, शेयर एक्सेस सिक्योरली टू एनीवन हु विल वर्क अंडर यू व्हाइल यू कीप द एडमिन राइट्स। मतलब है कि जैसे कि आप एक ओनर है कंपनी के, ठीक है, या फिर आप एक फ्रीलांसर के हेड हैं, तो आप एक एजेंसी हैं, तो आपके अंडर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, आपने रिक्रूट किया हुआ है, डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर्स हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग मैनेजर्स हैं, तो उनका जब एक्सेस देंगे तो आप वो बिजनेस मैनेजर के थ्रू दे सकते हैं, रादर देन कि आप को पूरा ही कंप्लीट एक्सेस नहीं देके, मतलब किसी को कुछ रोल दिया आपने, किसी को एडिटर को रोल दिया, किसी को एडमिन का रोल दिया, किसी को फाइनेंस का रोल दिया, ऐसे आप रोल डिवाइड कर सकते हैं बिजनेस मैनेजर के थ्रू। नेक्स्ट, ऐड एंड रिमूव एम्प्लॉय सीमलेसली। इसका मतलब क्या है कि आप कोई भी एम्प्लॉयज़ को, जैसे कंपनी छोड़ के चला गया तो आपको उसको हटाना है, वो आराम से एक ही झटके में आप फेसबुक बिजनेस मैनेजर से हटा सकते हैं। और किसी को नए को भी ऐप ऐड कर सकते हैं, किसी ने न्यूली ज्वाइन किया, किसी को एक्सेस देना है तो आप आराम से दे सकते हैं। नेक्स्ट, ग्रैंड परमिशन लेवल एडिटर, फाइनेंस, टेम्पररी एडमिन लेवल। ये जैसे मैंने आपको पहले बताया था, मैं मतलब आप डेजिग्नेटेड हिसाब से आप दे सकते हैं। जैसे कि कोई एडिटोरियल का काम करता है, कुछ एडिटिंग वगैरह करता है, कुछ कंटेंट पोस्ट करता है, तो आप उसको एडिटर का लेवल दे सकते हैं। कुछ फाइनेंस से रिलेटेड काम करता है, कुछ बिलिंग से रिलेटेड, तो आप उसको फाइनेंस का दे सकते हैं। किसी को टेम्पररी एक्सेस देना है, कुछ समय के लिए देना है, तो वो भी आप दे सकते हैं। या फिर आप एक एडमिन बनाना चाहते हैं, पैरेलल एडमिन, तो आप वो भी बिजनेस मैनेजर से कर सकते हैं। क्रिएट कैटलॉग्स, ई कॉमर्स, फूड, रिटेल एंड गिव एक्सेस। मतलब जैसे किसी की, मतलब ये होता है कि जैसे कि आप कोई कैटलॉग बनाते हैं, बेसिकली ये ई कॉमर्स, फूड, रियल एस्टेट में काम आता है। तो आप अगर बहुत सारे कंपनीज, इन कंपनीज के क्या होते हैं कि कैटलॉग्स होते हैं, तो इन कैटलॉग्स को भी आप बिजनेस मैनेजर के लेवल पे ही कर सकते हैं, ना कि आप कोई और लेवल पे कर सकते हैं। तो इसीलिए बिजनेस मैनेजर बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, ट्रबल शूटिंग एंड डिस्कशन विथ फेसबुक सपोर्ट। देखिए, ये एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। मतलब मान लीजिए आप जैसे कि फेसबुक ऐड चलाते हैं, मैं भी चला रहा हूँ, हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाता है कभी ना कभी, कि कुछ बग आ गया, कुछ इशू आ गया, कुछ ऐड चलाया आपने, ऐड बंद हो गया, चल नहीं रहा है, ऐसा कुछ भी इशू है जो कि मैनुअली सॉल्व नहीं होते हैं। तब आपको क्या करना होता है, आपको फेसबुक सपोर्ट में बात करने होते हैं। तब आप फेसबुक सपोर्ट पर जब आप कॉन्टैक्ट करेंगे तो आप बिजनेस मैनेजर के थ्रू ही कर सकते हैं। इसीलिए बिजनेस मैनेजर का अकाउंट का होना बहुत ही ज़रूरी है अगर आप बड़े लेवल पे आप काम कर रहे हो तो।
मैनेज बिलिंग डिटेल्स एंड चेक स्पेंड्स अक्रॉस ऑल एड अकाउंट्स। देखिए फेसबुक बिजनेस मैनेजर से तो आपको पता ही है कि आप बहुत सारे एड अकाउंट्स को आप मैनेज कर सकते हो। तो जो बिलिंग होता है, फाइनेंस होता है, उसको आप एक बिजनेस मैनेजर से आराम से सेग्रीगेट वो तरीके से टोटल अम्ब्रेला की तरह आप मैनेज कर सकते हो। मतलब आपके 5-6 एड अकाउंट है, सब चीज़ को, सबका किसका क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन क्या है, किसका बिलिंग इन्फॉर्मेशन क्या है, सब कुछ आप एक बिजनेस मैनेजर से आप मैनेज कर सकते हो। अब हम बात करते हैं फेसबुक बिजनेस एड मैनेजर कौन है। देखिए ध्यान दीजिए डिफरेंस, पहले जो हमने बात किया था वो फेसबुक बिजनेस मैनेजर की बात किया था। अब हम बात करेंगे फेसबुक बिजनेस एड मैनेजर, मतलब जो एड का काम करता है, ठीक है, स्पेसिफिकली एड का। बिजनेस मैनेजर तो ओवरऑल वो मालिक होता है, ठीक है, और एड मैनेजर होता है एक पार्ट होता है। ए फेसबुक बिजनेस एड मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग कैंपेन्स, मैनेजिंग ऑल एड्स ऑन फेसबुक। Apart from creating ads, managing budgets can also be done at ad managers level। मतलब क्या है, देखिए फेसबुक एड मैनेजर बाय नेम जैसे कि मतलब एड मैनेज करते हैं, मतलब जो इतने भी कैंपेन्स रन कर रहे हैं, बजट कर रहे हैं, सब कुछ आप एड मैनेजर के लेवल पे आप कर सकते हो। वो बिजनेस मैनेजर एड नहीं चलाता है, चलाता है एड मैनेजर। मतलब आप एक ऐप का एक बिजनेस मैनेजर है, मान लीजिए मेरा एक एबी डिजिटल का एक बिजनेस मैनेजर है, उसके अंदर मैंने एड मैनेजर और एड अकाउंट्स बना के रखे हैं, 2-3 एड अकाउंट्स बना के रखे हैं। तो जो पर्टिकुलर एड अकाउंट है उसमें मैं कुछ कैंपेन्स चलाऊंगा, दूसरे वाला जो अकाउंट है उसमें कुछ पर्टिकुलर कैंपेन्स चला सकता हूँ, तीसरे के लिए मैं कुछ अलग कैंपेन चला सकता हूँ। तो मेरा एक बिजनेस मैनेजर सेंट्रल अकाउंट है और मान लीजिए अलग अलग एड अकाउंट मैंने बना रखा है अलग अलग क्लाइंट्स के लिए, तो उसका पेमेंट इन्फॉर्मेशन भी अलग हो सकता है, सब कुछ अलग हो सकता है। तो ये होता है कि एड अकाउंट पर्टिकुलरली एड कैंपेन्स उस एड अकाउंट लेवल पे जितने भी चीज़ें हैं, एक्सेस हैं, सब कुछ उस पे आप पर्टिकुलर एड अकाउंट लेवल पे आप कर सकते हो। तो ये होता है एड मैनेजर और एड अकाउंट। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ समझिए, ये बहुत ही कॉमन है, मतलब कोई भी अगर फेसबुक चला रहा है, ऐड चला रहा है, तो उसको एक पर्सनल एड मैनेजर मिल जाता है, मतलब पर्सनल एड अकाउंट। A personal ad manager is an independent account that is created automatically by Facebook. Whenever you have created a Facebook page, you will be assigned with a personal ad account ID। मतलब फॉर एग्जाम्पल आपने अगर कोई भी फेसबुक पेज क्रिएट किया, जैसे कि मैंने अपने एक फेसबुक पेज क्रिएट किया, मान लीजिए एबी डिजिटल, ठीक है, जब भी मैं एक फेसबुक पेज क्रिएट किया तभी मुझे वो एक एड अकाउंट, पर्सनल एड अकाउंट मिल गया। तो वो फेसबुक क्यों देता है? वो फेसबुक देता है कि ताकि मैं अपना आराम से कोई ऐड रन कर सकता हूँ, छोटे बजट का कुछ पे बूस्टिंग कर सकता हूँ। तो उसके लिए मुझे एक ऑलरेडी एक एड अकाउंट प्रोवाइड कर दिया जाता है फेसबुक की तरफ से। बट ये है डिफरेंट है कि अगर मैं वो यूज़ करूँ ना करूँ, तो मैं आगे आपको समझाऊंगा कि वो फेसबुक का जो एड अकाउंट है, जो पर्सनल एड अकाउंट है, वो आपको क्यों यूज़ नहीं करना है और मतलब उसके नहीं करने के फ़ायदे क्या है, और अगर आप यूज़ करते भी हो तो भी उसके क्या फ़ायदे हैं। उससे पहले थोड़ा बहुत इसमें समझते हैं। पर्सनल एड अकाउंट जो एड मैनेजर और एड अकाउंट है वो बहुत इजी होता है। मतलब आपने पेज क्रिएट किया, आपको अकाउंट मिल गया, उस पर क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन आपने कॉन्फ़िगर कर लिया और आपने ऐड चलाने लगा, पोस्ट बूस्ट करने लगे हो। वो काफ़ी ज़्यादा सरल तरीका है। बट अब इसमें हम आगे जाएंगे, बात करेंगे कि डिफरेंस क्या है, पर्सनल एड मैनेजर का डिफरेंस क्या है और जो बिजनेस एड मैनेजर है उस दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। मतलब बिजनेस एड अकाउंट मैनेजर और पर्सनल एड अकाउंट मैनेजर दोनों के बीच जो है वो डिफरेंस क्या है, चलिए उसके बारे में हम अभी बात करते हैं। अब ये देखिए बिजनेस एड मैनेजर वर्सेस पर्सनल एड मैनेजर। तो पहले हम एक एक करके पॉइंट्स देखते हैं। बिजनेस एड मैनेजर नीड्स टू बी अंडर ए बिजनेस मैनेजर अकाउंट। मतलब बिजनेस एड मैनेजर के को एक बिजनेस अकाउंट के अंडर होना जरूरी है। पहले तो एक बिजनेस अकाउंट क्रिएट करना होगा, उसके अंडर बिजनेस एड मैनेजर होगा। और इन केस ऑफ पर्सनल एड मैनेजर कैन बी यूज इंडिपेंडेंटली ऑफ एनी बिजनेस मैनेजर। मतलब उसके लिए बिजनेस एड मैनेजर की जरूरत नहीं है। आपने पेज क्रिएट किया, आपको एक बिजनेस अकाउंट मिल गया, पर्सनल एड अकाउंट मिल गया, पर्सनल एड मैनेजर अकाउंट मिल गया। नेक्स्ट, एक्सेप्ट्स ओनली क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड। मतलब पेमेंट वगैरह जब हम ऐड के करते हैं तो उसको आप कैसे कर सकते हैं, बस इसमें सिर्फ क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड ही एक्सेप्टेबल है। बट इन केस ऑफ पर्सनल एड मैनेजर आप नेट बैंकिंग से कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई सबसे आप पेमेंट कर सकते हो। ये काफ़ी ज़्यादा ईजी कर दिया है फेसबुक में, ताकि मतलब ऑर्डिनरी कोई भी लोग यूज़ कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट,
बिजनेस एड मैनेजर का क्या होता है कि फॉर बिजनेसेस एंड एजेंसीज वेयर मल्टीपल क्लाइंट्स एम्प्लॉयज़ एड अकाउंट्स आर इन्वॉल्व, मतलब ये बड़े लेवल पे है। जैसे कि आपका एक एजेंसी है या फिर कंपनी है, आप बहुत सारे क्लाइंट्स है, आपका एड अकाउंट है, पेजेस है, सब कुछ को मैनेज करने के लिए एक बिजनेस एड मैनेजर का होना बहुत ज़रूरी है, वरना क्या होगा बहुत ज़्यादा हेफाजत हो जाएगा, पर्सनल लेवल पे आप नहीं कर सकते हो। सिमिलरली इन केस ऑफ पर्सनल एड मैनेजर, आपका एक छोटा छोटा बिजनेस है या फिर एक पर्सनल लेवल पे कुछ फ्रीलांसर हो, तो उस लेवल पे लिए आपका पर्सनल एड मैनेजर चल जाता है। तो इसमें आप आराम से आप देख सकते हैं। इसीलिए यही एक रीज़न है इसकी वजह से फेसबुक में जो पेमेंट इन्फॉर्मेशन मल्टीपल रख दिया। मतलब मैं सपोज एक इंडिविजुअल हूँ, फ्रीलांसर हूँ, तो मैं यूपीआई से भी पेमेंट करना चाहूँगा, मेरे पास हो सकता है क्रेडिट कार्ड ना भी हो। तो इस तरह के लिए फेसबुक ने, मतलब फेसबुक क्या चाहता है, फेसबुक चाहता है कि कोई भी आए आपके फेसबुक पे और फेसबुक के प्लेटफॉर्म पे और अपना प्रोडक्ट सर्विसेज का मार्केटिंग करे थ्रू फेसबुक। तो इसके लिए हो सकता है आपका कोई $2-3 हज़ार का आपका बजट हो, तो उस लेवल के लिए आपको बिजनेस मैनेजर की ज़रूरत नहीं है, उसमें आप पर्सनल लेवल पे भी कर सकते हो। बट हाँ, अगर आप बड़े लेवल पे करना चाहते हो, जैसे कि फ्रीलांसर हो, एक बड़ा फ्रीलांसर हो, मतलब एजेंसी हो, तो आप उसको बिजनेस एड मैनेजर के लेवल पे आपको करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले आपको फेसबुक पे अपनी जो पर्सनल प्रोफाइल है उस पे जाना है। तो उस पे जाने के बाद राइट हैंड साइड पे आप देखेंगे यहाँ पे 9 डॉट्स है। हाँ, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे एड्स का है, तो एड्स पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये खुल जाएगा। ऑलरेडी मेरा एक अकाउंट है, तो इसी वजह से ये वाला स्क्रीन खुल गया है। तो यहाँ पे ये आपको लेके जाएगा, यहाँ पे क्रिएट गेट स्टार्टेड विथ ऑटोमेटेड एड्स, क्रिएट न्यू एड्स, बूस्ट ए पोस्ट। तो मतलब यहाँ से आप कोई अपना पर्सनल ऐड क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी पोस्ट है जो आप पोस्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जो है आपका पर्सनल ऐड अकाउंट है। तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे, आपके पास वो जो एड मैनेजर का जो डैशबोर्ड है, जो आपका पर्सनल एड मैनेजर का जो डैशबोर्ड है, वहाँ पे लेके चला जाएगा। तो देखिए ये मेरा पर्सनल एड अकाउंट है। यहाँ पे मैंने क्या लास्ट टाइम यूज़ किया, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में सारे जो है टूल्स जो है वो दिया हुआ है। तो एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। कैंपेन्स पे अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे जो भी आपके पास्ट कैंपेन्स है वो दिखेंगे। अगर आपने कोई कैंपेन नहीं क्रिएट किया हुआ है तो यहाँ पे आप इस बटन को क्लिक करने के बाद आप कोई कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि अवेयरनेस, ट्रैफिक, एंगेजमेंट, लीड्स, ऐप प्रमोशन। इन सब की तो ऑब्वियसली मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा, बट मैं ओवरव्यू आपको बता दे रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि आपका यहाँ पे एड्स रिपोर्टिंग, मतलब आपका जो ऐड का पिछला ऐड का परफॉर्मेंस वगैरह है वो सारा आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये है एड्स रिपोर्टिंग वाला पार्ट। थर्ड आ जाता है आपका ऑडियंसेस। यहाँ पे जैसे कि आपने अगर कोई ऑडियंस सेट किया है, मतलब कुछ एज ग्रुप सेट किया है, कुछ जो पर्टिकुलर ज्योग्राफी को टारगेट करते हुए कुछ ऐड बनाया है, तो वो आप कर सकते हैं, या फिर आप अपना देख सकते हैं, या फिर आप अपना ऑडियंस भी क्रिएट कर सकते हैं। देखिए मैंने पहले एक बनाया हुआ था डिजिटल मार्केटिंग फ्री ऑडियंस के नाम से। तो यहाँ पे मैंने ऑडियंस मेरा देखिए लोकेशन इन असम, हरियाणा, महाराष्ट्र, नागालैंड, पंजाब, ये सब है। एज ग्रुप भी मैंने सेट किया हुआ था, इंटरेस्ट भी मैंने सेट किया हुआ। तो मेरा एक ऑडियंस ऑलरेडी बना हुआ है। तो आप अगर नया ऑडियंस बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे और नया ऑडियंस यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं। फिर हम आगे बात करेंगे ऐड अकाउंट सेटिंग्स। ये वाला इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये आप देखिए ऐड अकाउंट सेटिंग्स। देखिए यहाँ पे क्या है कि इस पे आपको जितने भी सारे इन्फॉर्मेशन जो अकाउंट से रिलेटेड है वो सारा इन्फॉर्मेशन दिख जाएंगे। तो ये देखिए मेरा यहाँ पे ऐड अकाउंट का रोल है। मैं यहाँ पे किसी को रोल देना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से भी रोल दे सकता हूँ डायरेक्टली। यहाँ से अकाउंट एडवर्टाइज़र है, जैसे कि मेरा कोई फ्रेंड है तो फ्रेंड का नाम यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया, तो उसको मान लीजिए इस टाइप के। और यहाँ पे आपको क्या रोल देना है, एडवर्टाइज़र के देना है, एनालिस्ट के देना है, एडमिन का देना है, जो भी रोल देना है आप वो दे सकते हो। तो ये पेजेस का है। तो यहाँ पे आप कोई भी अगर पेज है तो आप मतलब आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। इसके साथ मतलब अगर कोई अलाइट पेजेस है तो ये पेमेंट सेटिंग्स का है। तो यहाँ पे पेमेंट्स अगर कोई पेमेंट एडेड है तो वो आ जाएगा। तो ये देखिए मेरा इस पे है कि एक कार्ड जुड़ा हुआ है, तो मेरा एक कार्ड यहाँ पे ऑप्शन में आ गया है यहाँ पे। तो इस पे अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ ऐड पेमेंट मेथड पे, तो इसके साथ ही मैं जो भी पेमेंट मेथड है मैं ऐड कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था ना कि पर्सनल ऐड अकाउंट में आप जो ऐड मैनेजर वाले अकाउंट में आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट का, यूपीआई, नेट बैंकिंग, तो सारा देखिए ऑप्शन यहाँ पे है। तो यहाँ पे जो भी अमाउंट आप डालना चाहते हो नेट बैंकिंग से अगर आप डालना चाहते हो तो नेट बैंकिंग में आप यहाँ पे क्लिक कर दो, तो ये आपको और ऑप्शन भी आगे प्रोवाइड कर देगा।
देखिए इस पे आपको आ जाएगा कितना फ़ंड देना चाहते हो, मतलब 1000 रुपये दे रहे हो तो 1000 रुपये ऐड करना है, तो मतलब 1000 रुपये सब ऐड करते हो तो आपके अकाउंट में जमा हो जाएगा, तो उसको आप आगे ऐड चला सकते हो। ये खासकर नेट बैंकिंग के लिए है। क्रेडिट कार्ड के लिए तो आप ऑलरेडी एक क्रेडिट कार्ड डाल दो, तो जैसे जैसे आपका स्पेंड होता जाएगा तो आगे चलता जाएगा। तो देखिए ये नेट बैंकिंग ओपन, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो नेट बैंकिंग ओपन हो जाएगा। तो बेसिकली देखिए एड मैनेजर सारे यही सब चीज़ें हैं जो एड मैनेजर में, हालांकि पर्सनल जो एड मैनेजर होता है इसमें इतना कंट्रोल आपको नहीं मिलता है, इसीलिए जो बिजनेस एड मैनेजर और जो वो करना ज़रूरी होता है। तो इसीलिए मतलब इसमें ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता है, मतलब ये जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, ये कोई छोटा मोटा अगर आप एजेंसी है या फिर आप फ्रीलांसर काम कर रहे हो तो आप पर्सनल एड मैनेजर यूज़ कर सकते हो। बट अगर आप कोई बड़े लेवल पे कर रहे हो कि आपका जो प्रोफेशनल मतलब 2-4 क्लाइंट्स हैंडल कर रहे हो तो ऑब्वियसली सजेस्टेबल है कि आप जो है मेटा बिजनेस वाला जो एड मैनेजर है वो आप यूज़ करो। तो अभी हम आगे देखेंगे कि मेटा बिजनेस मैनेजर जो है वो किस तरह से उस पर काम करते हैं और किस तरह से वो बनाते हैं। मैंने एक नया टैब खोल रहा हूं, इस पे आपको business.facebook पे आपको जाना है। तो business.facebook के जब जाएंगे आपको ऐसा एक स्क्रीन दिख जाएगा। तो यहाँ पे देखिए लॉग इन टू गेट स्टार्टेड विद बिजनेस टूल फ्रॉम मेटा, मतलब बिजनेस का जो अकाउंट है, बिजनेस अकाउंट जो है फेसबुक का वो अभी मेटा है, मतलब मेटा के अंदर ही सारा है, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, तो इसको हम सब कुछ मतलब उसी से मैनेज कर सकते हो आप। तो इसीलिए इसे मेटा बिजनेस सूट भी कहते हैं। तो आप लॉग इन कर सकते हो अपनी फेसबुक आईडी से। यहाँ पे राइट साइड में आपको दिया हुआ है, देखिए ओवरसी क्या क्या बेनिफिट्स है। ओवरसी योर पेजेस, अकाउंट्स एंड बिजनेस एसेट्स इन वन प्लेस, मतलब पेजेस, अकाउंट, बिजनेस एसेट्स सारे आप एक ही चीज़ पे देख सकते हो। इजीली क्रिएट एंड मैनेज एड्स, मतलब एड्स भी आराम से आप उससे क्रिएट कर सकते हो। ट्रैक मतलब एनालिटिक्स कर सकते हो, ट्रैक व्हाट वर्किंग बेस्ट, मतलब क्या काम कर रहा है, सब डेटा एनालिटिक्स सब कुछ आपको बिजनेस मैनेजर से आप मैनेज कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो। ठीक है, इस पर आप अपनी ईमेल एड्रेस और आपका जो पासवर्ड है इससे आप लॉगिन कर सकते हो। लॉगिन करने के बाद ये आपको इस वाले स्क्रीन पे ले जाएगा। तो बेसिकली क्या होता है कि नया अकाउंट जब आप क्रिएट करते हो, तो मेरे पास ऑलरेडी एक्चुअली क्योंकि क्रिएट किया हुआ है, मैं कोई नया कर नहीं सकता। तो जैसे कि आप मान लीजिए मेरा ऑलरेडी बिजनेस अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, तो अगर मैं बिजनेस अकाउंट क्रिएशन पे आता हूँ तो यहाँ पे देखिए क्या देते हैं, यू हैव रीच द लिमिट ऑफ मेटा बिजनेस अकाउंट दैट यू कैन क्रिएट। टू क्रिएट अनदर बिजनेस अकाउंट यू कैन डिलीट एन एक्सिस्टिंग बिजनेस अकाउंट और आस्क समवन एल्स इन योर कंपनी टू क्रिएट ए बिजनेस अकाउंट और कॉन्टैक्ट सपोर्ट। मतलब देखिए लिमिटेशन होता है 2 अकाउंट का, मैंने ऑलरेडी अकाउंट रीचअप कर लिया है, अब मैं फर्दर अकाउंट मैं कर नहीं सकता क्रिएट। तो इसीलिए मैं आपको एक स्क्रीनशॉट पे आप दिखा देता हूँ कि कैसा होता है। जैसे कि आप ईमेल एड्रेस पे आप जब डालोगे तो आपको ये सब ईमेल एड्रेस पे आप अगर आप क्लिक डालते हो तो आपको ये मिल जाएगा, मतलब जैसे कि नया जब आप अकाउंट क्रिएट करोगे, क्रिएट ए मेटा बिजनेस अकाउंट, तो यहाँ पे आपको जो है बिजनेस अकाउंट का नेम देना है, जो भी आपका नेम है वो आप यहाँ पे नेम प्रोवाइड कर सकते हो। आप पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो और बिजनेस ईमेल बहुत ज़रूरी है प्रोवाइड करना, क्योंकि इसी ईमेल के बेसिस पे आपको जो फेसबुक के साइड से अगर जब कोई इशू रेस करोगे तो वो सपोर्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जब आप ये आप काम खत्म करोगे तो आपके पास ना एक कंफर्मेशन मेल चला जाएगा, कंफर्मेशन मेल आ जाएगा। तो जो भी ईमेल एड्रेस आप प्रोवाइड करोगे, तो जो कंफर्मेशन मेल आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ किस टाइप से होगा। वो कंफर्मेशन मेल आने के बाद आपको ये देखिए, एंटर द बिजनेस डिटेल्स एंड सिलेक्ट वेदर यू वांट टू यूज योर बिजनेस मैनेजर टू प्रमोट योर बिजनेस और प्रोवाइड सर्विसेज टू अनदर बिजनेस। मतलब आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है कि आप अपने लिए करना चाहते हो या आप क्लाइंट के लिए करना चाहते हो, या आप यहाँ पे जो भी बेसिक डिटेल्स है आप प्रोवाइड कर सकते हो। फिर आपको ये चेक द बिजनेस ईमेल टू कंफर्म योर अकाउंट, मतलब आपका जो बिजनेस ईमेल है उस पर आपको एक नोटिफिकेशन मेल चला जाएगा तो आप कंफर्म कर सकते हो। फिर आपको नेक्स्ट है कि जब आप बिजनेस अकाउंट पे चले जाओगे आपको ये वाला पार्ट आ जाएगा, मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए यहाँ पे एक ऐड पेज का ऑप्शन आ जाएगा, मतलब आपको एक पेज ऐड करना है। कोई भी जो पेज नया पेज है आप ऐड कर सकते हो, या फिर कोई एक्सिस्टिंग पेज के एक्सेस ले सकते हो, मतलब या फिर कोई न्यू पेज क्रिएट कर सकते हो। तो मतलब ऑलरेडी कोई पेज है तो उसको आप वहाँ पे ऐड कर सकते हो, कोई नया एक्सेस ले सकते हो, या फिर कोई नया वाला पेज आप बना सकते हो यहीं से। तो फिर तो ये दो प्रोसेस है वो नॉर्मल प्रोसेस ही है। फिर मैं आपको आपका जो मेरा जो लाइव स्क्रीन है उसी में दिखा देता हूँ सारा चीज़ें। तो देखिए ये मेरा एक बिजनेस मैनेजर अकाउंट है ऑलरेडी, तो इसके अंदर एक पेज ऑलरेडी बना हुआ है।
तो एक एक करके मैं आपको समझाता हूँ सारी चीज़ें। देखिए ये है बिजनेस अकाउंट का जो मैनेजर अकाउंट का जो डैशबोर्ड है, इसको मेटा बिजनेस मैनेजर अकाउंट भी कहते हैं। तो बेसिकली हम मेटा बिजनेस मैनेजर अकाउंट अगर कहते हैं तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आगे जाके धीरे धीरे फेसबुक से मेटा में तब्दील होता जाएगा, क्योंकि एक ओवरऑल प्रॉपर्टी है ये। तो यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि पीपल यूजर्स के अंदर क्या है, बिजनेस मैनेजर लेवल पे है पीपल, पार्टनर और सिस्टम यूजर्स। पीपल में मतलब देखिए जो जो जिसको जिसको आपने एक्सेस प्रोवाइड किया वो यहाँ पे दिख जाएंगे। तो मेरा ऑलरेडी सिंगल है तो इसीलिए मेरा अपना नाम डाला हुआ है। अगर किसी को एक्सेस देना चाहते हो तो आप यहाँ पे भी दे सकते हो, जैसे कि उसका ईमेल एड्रेस और आईडी यहाँ पे डाल के इन्वाइट कर सकते हो, तो आपको ऐसा ये वाला स्क्रीन खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आप जैसे कि एंटर ईमेल एड्रेस आपने दे दिया, ठीक है, कुछ भी, जैसे कि मान लीजिए अभिजीत गुहा 81@gmail.com, तो मैंने अपना डाला हुआ है कोई। अभी नेक्स्ट पे चले जाते हैं। नेक्स्ट पे जाने के बाद ये देखिए ये पार्शियल एक्सेस है, एप्स एंड इंटीग्रेशन। पार्शियल एक्सेस में क्या है, partial access they can only work on pages, Instagram account and other business asset that you assign them। किसी आप पर्टिकुलर कुछ एसेट्स का आप अगर उनको एक्सेस देते हो तो वो उस पर काम कर सकते हैं। फिर एप्स एंड इंटीग्रेशन, यहाँ पे अगर आप देते हो तो सेटअप, कन्वर्जन, एपीआई, मॉनिटर, एडिट एप्लीकेशन, कुछ पर्टिकुलर एप्स का अगर आप उनको देते हो, और कुछ इंटीग्रेशन के लिए, कुछ थर्ड पार्टी ऐप इंटीग्रेशन के लिए यहाँ से आप दे सकते हो। फुल कंट्रोल मतलब ये कंप्लीट कंट्रोल दे सकते हो। आप फुल कंट्रोल अगर आप देते हो तो कंप्लीट हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, टू हेल्प कीप योर बिजनेस अकाउंट सिक्योर वी रिकमेंड यू लिमिट द नंबर ऑफ पीपल हु कैन कंट्रोल योर बिजनेस। मतलब इसका एक झमेला है कि ये अगर आप देते हो फुल कंट्रोल, फॉर एग्जाम्पल आपको फ्रेंड को देते हो, कल को अगर अपने फ्रेंड ने आपको हटा दिया तो फिर आपको एक्सेस पूरा चला जाएगा। तो इसलिए आपको ये सोच समझ के देना है फुल कंट्रोल। फिर आप नेक्स्ट पे चले जाते हो, तो नेक्स्ट पे जाने के बाद सिलेक्ट बिजनेस एसेट आ जाएगा। तो मतलब कौन से एसेट का देना चाहते हो, तो मेरा एक डिजिटल मार्केटिंग फोरम का फेसबुक पेज है, तो यहाँ पे अगर मैं देता हूँ तो ये मैं कंफर्म सिलेक्शन करता हूँ तो ये चला जाएगा। तो अब इस पेज के लिए मैं भी क्या एक्सेस देना चाहता हूँ, कौन सा बिजनेस एसेट पे मैं क्या एक्सेस देना चाहता हूँ, कंटेंट का एक्सेस अगर मतलब है कि जो पोस्ट वगैरह आपका मैनेज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हो, कंटेंट एक्सेस हो गया। रिव्यू, कम्युनिटी, जैसे कि एक्टिविटी, मतलब किसी को आपने रखा है कोई एम्प्लॉय को मतलब कमेंट देने करने के लिए, पोस्ट पे कोई कमेंट आया उसका रिप्लाई करने के लिए, तो ये आप दे सकते हो। मैसेज एंड कॉल्स, किसी को फ़ोन उठाना है तो कोई ऐड चला रहे हो तो उसका भी इसमें आ जाएगा आपका मैसेज एंड कॉल्स पर। नेक्स्ट है ऐड, मतलब कोई किसी को आपने रखा है कोई ऐड एडवर्टाइजिंग स्पेशलिस्ट रखा है आपने, तो वो आप यहाँ पे अगर सिलेक्ट करो तो क्रिएट, मैनेज, डिलीट एड्स कर सकते हैं, ठीक है। और इनसाइड, जैसे कि कोई अगर एनालिस्ट हैं, देखना चाहते हैं परफॉर्मेंस वगैरह, तो उसको भी आप ये वाला इनसाइड, तो इसके अकॉर्डिंग आप अपना जो जिसको जो परमिशन लेवल देना है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप क्लिक करके आगे बढ़ सकते हो। और ये तो मैंने आपको बताई है, सारा कंट्रोल अगर देना चाहते हो तो पेज लेवल पे भी उसी पेज का सारा कंट्रोल भी आप दे सकते हो, और किसी को यहाँ से हटा भी सकते हो, ठीक है। और ये वाला पेज यहाँ से हटा भी सकते हो, जैसे रिमूव बिजनेस एसेट्स, यहाँ से रिमूव भी कर सकते हो। तो चलिए मैं अगर आगे चला जाता हूँ, मान लीजिए चलिए मैंने एक कम्युनिटी वाला दे दिया, ठीक है। फिर मैं नेक्स्ट पे जाता हूँ तो ये देखिए ये वाला स्क्रीन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं सेंड इन्विटेशन करता हूँ तो ईमेल एड्रेस पे चला जाएगा, उनको वो मेल पे वो चेक कर सकते हैं और एक्सेप्ट कर सकते हैं जो इन्विटेशन है, फिर उनको एक्सेस मिल जाएगा। तो मैं ये आगे नहीं कर रहा हूँ, चलिए बैक पे चले जाते हैं, इसको कैंसिल करते हैं। तो नेक्स्ट है पार्टनर्स। पार्टनर्स क्या है, मतलब जैसे कि आप कोई क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो या किसी क्लाइंट का पेज चाहिए या फिर आपको किसी को एक्सेस देना है, तो ये आप यहां से कर सकते हो। पार्टनर मतलब किसके साथ आप एक्सेस शेयर करना चाहते हो, इसका 2 टैब है, पार्टनर टू शेयर एक्सेस विथ। आप यहाँ पे अगर आप क्लिक कर दो तो आपका पार्टनर का जो बिजनेस आईडी है, उनका जो अकाउंट आईडी है, तो यहाँ पे आपको वो देना है, ठीक है। तो आप इसको ऐड कर सकते, ऐड न्यू पार्टनर टू अलाउ देम टू एक्सेस एसेट दैट योर बिजनेस ओन्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप दे सकते हो। अगर किसी के एक्सेस लेना है तो भी सिमिलर, तो यहाँ पे क्लिक करके आप उनका एक्सेस ले सकते हो। देखिए योर पार्टनर मस्ट हैव ए बिजनेस मैनेजर अकाउंट, यू विल नीड देयर अकाउंट बिजनेस आईडी,
यू विल नीड देयर कॉन्टैक्ट नेम एंड ईमेल एड्रेस। तो यहाँ पे आप आगे जाके दे सकते हो। यहाँ पे ये देखिए ये सारा बिजनेस अकाउंट आईडी यहाँ पे डालना है, कॉन्टैक्ट ईमेल एड्रेस डालना है, वो सारा आपको जो क्लाइंट्स और पार्टनर्स से आपको मिल जाएगा। सिस्टम यूजर्स, ये थर्ड वाला पार्ट आ जाता है। सिस्टम यूजर्स मतलब आपका अगर कोई अलाइड ऐप है जो फेसबुक के साथ आप रिलेटेड हो, मेटा का से रिलेटेड हो, उसका अगर आप अलाइड ऐप का देना चाहते हो, ऐड करना चाहते हो, तो उसको आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ऑल द सिस्टम यूजर्स फॉर योर बिजनेस विल बी लिस्टेड हियर। क्लिक ऑन एनी सिस्टम यूजर टू सेंड एंड मैनेज एसेट्स असाइंड एप्स, द पीपल हु विल नीड द एक्सेस एसोसिएटेड विद देम। मतलब जो किसी ऐप अलाइंड ऐप का अगर आप एक्सेस ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। इसके लिए देखिए तो ये भी मैं आगे नहीं कर रहा हूं। तो ये जो देखिए ये जो तीन है, पीपल, पार्टनर्स और सिस्टम यूजर्स, ये मेटा बिजनेस मैनेजर का जो है लेवल पे होता है। अब हम आगे जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे कि एड मैनेजर लेवल पे, जो बिजनेस एड मैनेजर, नॉट पर्सनल एड मैनेजर। डिफरेंस समझिए। तो इसमें क्या है कि देखिए ये है अकाउंट लेवल पे आ जाएंगे तो पेजेस, एड अकाउंट, बिजनेस एसेट ग्रुप्स, ऐप, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप अकाउंट। तो यहाँ पे क्या है, अकाउंट्स के अंदर पेजेस आ जाता है। तो पेजेस पे हम क्लिक करेंगे तो देखिए मेरा एक ऑलरेडी पेज है। तो यहाँ से भी हम इसको किसी को अगर आप एक्सेस देना चाहते हो तो यहाँ से भी आप वो एक्सेस आप दे सकते हो। देखिए पहले तो बिजनेस मैनेजर से भी दे सकते हो, यहाँ से भी दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे पेज एक्सेस है, यहाँ पे असाइन कर सकते हो लोगों को, क्या एक्सेस किसको देना है, वो जो पहले हमने देखा था ना वही सब चीजें हैं यहाँ पे भी। फिर ये ऐड अकाउंट है। देखिए ये वाला चीज समझिए, ऐड अकाउंट है। ये ऐड अकाउंट क्या है, देखिए एक तो बिजनेस मैनेजर है, बिजनेस मैनेजर पे नंबर ऑफ ऐड अकाउंट्स हो सकते हैं। तो अब इसमें कोई ऐड अकाउंट है नहीं, तो ऐड अकाउंट अगर हम ऐड करना चाहते हैं, जिससे मतलब ऐड रन कर सकते हैं, इसमें क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन अलग अलग रख सकते हैं आप इस पे। वो बिजनेस मैनेजर लेवल पे नहीं होता, क्योंकि ऐड आपको चलाना है जब ऐड अकाउंट से चलाओगे, जैसे नाम सिमिलर है, नाम से ही पता चल जाता है, बिजनेस मैनेजर पे नहीं चलाओगे। अब ऐड अकाउंट पर यहाँ पर क्लिक करते हो तो देखिए ये देखिए क्रिएट ए न्यू ऐड अकाउंट। कोई नया ऐड अकाउंट आप चाहते हो तब यहाँ पे क्लिक करके आप बना सकते हो। तो इसके लिए ऐड अकाउंट का नाम क्या है आपको डालना है, मान लीजिए अभिजीत गुहा ऐड अकाउंट है। करेंसी यहाँ पे देखिए बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट किया हुआ है, तो ये टाइम जोन बाय डिफॉल्ट, तो ये देखिए टाइम जोन बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट किया हुआ है, और करेंसी यूएस डॉलर। तो देखिए बात यह है कि करेंसी यहाँ पे नंबर ऑफ करेंसी है यहाँ पे, तो मेरा जो है कि आईएनआर, ठीक है। तो मैं यहाँ से आईएनआर सिलेक्ट कर लूँगा, क्योंकि इंडिया के लिए है तो आईएनआर में सिलेक्ट करना यहाँ पे ज़रूरी है। मतलब मान लीजिए अगर कोई फॉरेन क्लाइंट है तो ये एक झमेला यहाँ पे आपको हो जाएगा, उसमें लिए आपको टाइम जोन उसी कंट्री के अकॉर्डिंग सेट करना है और करेंसी भी सेट करना है। मान लीजिए उसका कोई क्रेडिट कार्ड है किसी फॉरेन कंट्री का, सिंगापुर का, तो सिंगापुर डॉलर वाला सेट करना है, क्योंकि अगर इंडिया का सेट करेंगे तो क्या होगा कि वो आपको हो सकता है आगे मेटा आपको ये ब्लॉक कर दे, ठीक है। तो ये सेट करने के बाद नेक्स्ट करेंगे तो ये देखिए ये चला, द एड अकाउंट विल बी क्रिएटेड एंड एडेड टू अभिजीत गुहा's बिजनेस अकाउंट। मतलब ये एड अकाउंट इस बिजनेस अकाउंट के अंदर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्लिक करके मैं क्रिएट करूंगा तो हो जाएगा। मेरे ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, मेरे एक दूसरे उस पर मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए ये मेरा एक ऑलरेडी एक और बिजनेस अकाउंट है, अभिजीत एबी डिजिटल बिजनेस अकाउंट के नाम से। यहाँ पे ऑलरेडी एक ऐड अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, ठीक है, डिजिटल एबी ऐड अकाउंट। तो ये एक पर्सन के असाइन है, यहाँ मैं चाहता हूँ तो और पर्सन को भी दे सकता हूँ इसका एक्सेस। तो नेक्स्ट हो जाता है बिजनेस एसेट ग्रुप। इसको मैं बाद में कवर करूंगा, अभी मैं डिटेल में इसको कवर नहीं करूंगा, ये थोड़ा सा बड़ा वाला पार्ट हो जाता है। इसको मतलब बेसिकली क्या होता है कि ये कुछ देखिए इसमें इन्होंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, बिजनेस एसेट ग्रुप्स अलाउज यू टू कनेक्ट एसेट्स, पीपल्स एंड परमिशंस इन ऑल वन प्लेस। मतलब सब कुछ एक ही प्लेस के अंदर आप कंपाइल कर सकते हो। किसको आप किस पेज का ऐड अकाउंट, किस पिक्सल का कहाँ पे आप ग्रुप करना चाहते हो, एक साथ ग्रुप कराना चाहते हो, वो सारा चीज़ें बिजनेस एसेट ग्रुप के अंदर है। और ये काफ़ी बड़ा है, एक एलेबरेटिव टॉपिक है जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हो जाता है ऐप्स। तो यहाँ पे अगर कोई भी ऐप है जैसे कि, तो वो भी आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। अभिजीत गुहा डज नॉट हैव एनी ऐप येट।
ऑल फेसबुक एप्स यू हैव एडेड टू बिजनेस मैनेजर विल लिस्टेड हियर। अगर कोई भी ऐप थर्ड पार्टी ऐप्स आप फेसबुक से रिलेटेड ऐप्स आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हो तो वो मतलब अगर कोई भी फेसबुक से रिलेटेड ऐप आप यूज़ कर रहे हो तो इसका भी एक्सेस यहाँ पे आ जाएगा। इंस्टाग्राम अकाउंट और व्हाट्सएप अकाउंट, मतलब यहाँ पे आप अगर नए इस पे करोगे, नए ऐप आईडी पे क्रिएट करोगे, क्रिएट न्यू ऐप आईडी, तो ये आपके developer.facebook पे ले जाएगा। तो मैं इसको अभी क्लिक यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये फिर उस डाइवर्ट कर देगा। तो नेक्स्ट है इंस्टाग्राम अकाउंट, मतलब आपका कोई इंस्टाग्राम अकाउंट है तो अभी आप यहाँ पे उसको एक्सेस कर सकते हो। मैं देखिए मेरा ऑलरेडी abhijit.marketer का इंस्टाग्राम अकाउंट है तो भी यहाँ पे वो अवेलेबल हो जाएगा। तो यहाँ से आप डायरेक्टली वो भी मैनेज कर सकते हो। तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो देखिए लॉगिन करना चाहते हो, इंस्टाग्राम अकाउंट एक्सेस भी आप यहाँ पे देना चाहते हो, किसी को दे सकते हो, असाइन पीपल कर सकते हो। सिमिलरली व्हाट्सएप का भी अकाउंट है, मेरा व्हाट्सएप का भी अकाउंट है, तो व्हाट्सएप का भी अकाउंट आप किसी को देना चाहते हो तो दे सकते हो। मतलब जो भी मेटा के प्रॉपर्टी से सारा आप फेसबुक बिजनेस मैनेजर से या फिर मेटा बिजनेस मैनेजर से आप कर सकते हो मैनेज। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूं इसमें, यह है कि बिजनेस सेटिंग्स, बिजनेस सेटिंग्स पे आप क्लिक करोगे तो बिजनेस इन्फो वाला पार्ट आ जाएगा। यहाँ पे देखिए बिजनेस इन्फो, तो यहाँ पे जो है ना आपको ये इन्फॉर्मेशन फिलअप करना बहुत ज़रूरी है। मतलब अगर जब आप एजेंसी काम कर रहे हो तो आपको लीगल बिजनेस नेम यहाँ पे मेंशन करना है, एड्रेस प्रोवाइड करना है। मतलब अगर आपका कोई बिजनेस नहीं है, मतलब जैसे कि कोई रजिस्टर्ड एड्रेस नहीं है, तो आप बेसिकली आप अपना रेसिडेंस या फिर कहीं का एड्रेस आप प्रोवाइड कर सकते हो यहाँ पे, और फ़ोन नंबर भी देना ज़रूरी है। तो ये अगर आप नहीं करोगे तो आगे जाके हो सकता है कि आपका ये ब्लॉक हो जाए। तो इसलिए ये वाला जो पार्ट है आपको फिल करना है। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो बिलिंग एंड पेमेंट का है, वो मैं एक्चुअली नेक्स्ट जो वीडियो में कवर करूँगा, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है, किस तरह से पेमेंट मेथड ऐड करेंगे, वो सारा चीज़ें जो है वो हम एक नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। बेसिकली तो मैं पर्सनल जो ऐड अकाउंट है उसके लिए मैं तो मैंने आपको पर्सनल जो बिजनेस मैनेजर अकाउंट है उसके लिए मैं तो मैंने बता दिया, बट एक ओवरऑल जो मैं आपको एक पूरा एनालिसिस का मैं प्रोवाइड करके दूंगा, पूरा अच्छे से समझाऊंगा। ओवरव्यू तो मैंने आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ इसके बारे में, किस तरह से पेमेंट मेथड ऐड करते हैं, क्या क्या ध्यान में रखने हैं। तो ये जो सारे चीज़ें हैं तो ये आपका फेसबुक का जो मेटा बिजनेस मैनेजर का है, इसमें और भी बहुत सारे चीज़ें हैं जो धीरे धीरे जैसे मैं ये वीडियो आगे बढ़ाता रहूँगा और ये जो फेसबुक का जो मास्टर क्लास है उसको मैं आगे करता जाऊँगा, तो बहुत सारी चीज़ें आता रहेगा, तो मैं वो भी कवर अप करता जाऊँगी। एक ही वीडियो में सब कुछ अगर मैंने एक्सप्लेन कर दिया तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो और आपके लिए भी बोरिंग हो जाएगा। मैं सारे ही चीज़ों का ध्यान रखूँगा। तो यही था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पेमेंट मेथड वगैरह किस तरह से ऐड करते हैं। ठीक है, दैट्स इट। तो ये था आज का इंटरेस्टिंग वीडियो फेसबुक एड मैनेजर और फेसबुक बिजनेस मैनेजर के बारे में। आशा करता हूं कि आपको सारी चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इनकेस अगर आपको कुछ चीज़ें समझ में ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। और मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कीजिए, क्योंकि जब भी आप नोटिफिकेशन बेल प्रेस करेंगे तभी कोई भी मैं नया वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन इमीडिएटली आपको आ जाएगा। तो आप अगले वीडियो को वेट कीजिए, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।